आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 7B। ओके, Yes, sir. एक्सरसाइज 7B का। ठीक है, इसमें क्या है Yes. एक्चुअली हमें क्या पढ़ना, वी हैव टू स्टडी सम ऑफ द रिलेशन ऑफ एंगल। ओके, क्या पढ़ना है? Some of the relation सम of ऑफ सम एंगल रिलेशन। Angle. ओके, सम एंगल Yes, sir. रिलेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो एंगल होता क्या है? हम लोग इन प्रीवियस क्लास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंगल क्या होता है? दो आर्म, Sir, when two rays originate from one common. दो आर्म और दो रे का क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो, तो ये वाला जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? no, No, तो sir. हम आज लोग क्या पढ़ेंगे, no, कुछ sir. एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है एडजेस्टेंट एंगल। Yes, sir. एडजेसेंट एंगल। अब देखो एडजेसेंट एंगल होता क्या है, तो सबसे पहले देखो क्या होता है। सपोज करो ये मेरा आर्म है, Yes, जब भी sir. कोई एंगल फॉर्म होता है उसके पास कितना वर्टेक्स होता है? One. वन वर्टेक्स। वर्टेक्स मींस एंडिंग पॉइंट, कॉमन एंडिंग पॉइंट ऑफ टू आर्म। इज इट ओके? कॉमन Yes, sir. एंडिंग पॉइंट ऑफ टू आर्म दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, सपोज करो एक आर्म ए है और इसका कॉमन वर्टेक्स ओ है, दूसरा आर्म क्या बी है। आर्म ए और आर्म बी का कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कॉमन वर्टेक्स से एक तीसरा आर्म ड्रॉ करते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. इस कॉमन वर्टेक्स से हम लोग एक तीसरा आर्म ड्रॉ करते हैं सी। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल है, ये एंगल है। इज इट ओके? सॉरी, ये आर्म Yes, है sir. और ये आर्म है, इस दोनों Yes. आर्म से ये क्या है? कॉमन आर्म है। Yes, sir. ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन वर्टेक्स है। Yes, sir. तो क्या होता है, जो एडजस्टेंट एंगल होता है वो क्या होगा? ये एंगल क्या होगा इसका? Equal. कौन बोला इक्वल होगा? कैसे इक्वल होगा? देखो ये एंगल क्या है, इस एंगल का एडजस्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का क्या है, एक कॉमन आर्म है। इज इट ओके? Yes, sir. common arm. जब देखो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है ना? Yes, sir. Yes, जैसे sir. देखो ये क्या है, एंगल ए ओ सी, C. एंगल ए Yes. ओ सी। O. ठीक है, और एंगल सी ओ बी, C. O. ये दोनों एंगल में क्या है, ओ सी आर्म क्या है? कॉमन है। Common. Yes, sir. कॉमन है। Yes, sir. जो ओ सी आर्म है ये क्या है, दोनों एंगल में कॉमन है। इज इट ओके? Yes. और Yes, sir. दोनों एंगल का ये तीन आर्म है, कितना आर्म है? तीन आर्म है, ओ ए ओ सी Yes, sir. एंड ओ AC बी। क्या है? and तीन आर्म OB. है। तीनों आर्म का वर्टेक्स क्या है? ओ। O. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजस्टेंट एंगल Adjacent. बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजस्टेंट एंगल मींस जिसके पास कॉमन वर्टेक्स हो और जिस दो एंगल में क्या हो, कॉमन आर्म हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टेंट एंगल। तो एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी इज एडजस्टेंट एंगल। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब एक चीज और देखो, Yes. इसमें कौन सा, इस दो एंगल में, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी में कौन सा
ऐसा आर्म है जो कॉमन नहीं है? ए सर ओ है। ओ ए एंड ओ बी, ये दोनों क्या yes है? sir. ये क्या नन कॉमन आर्म है, एम आई राइट और नॉट? और ओ सी Yes, यस सर। एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी का कॉमन आर्म है। इज इट ओके? देखो yes, जो जो दो नन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ बी, वो ओ सी के दोनों साइड में लाई कर रहे हैं, नहीं दोनों अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। नहीं यस ऐसा सर। थोड़े है yes, कि ये जो ओ है वो भी इसी साइड में है, नहीं है, वो क्या है लेफ्ट साइड में है। ओ ए क्या है कॉमन आर्म के लेफ्ट साइड में है, और यस सर। ओ बी क्या है कॉमन आर्म के राइट साइड में है। इज इट क्लियर? yes, यहाँ यस सर। तक तो हम लोग yes, एडजस्टेंट एंगल में क्या समझे? सबसे पहली बात, एडजस्टेंट एंगल दो एंगल को बोलेंगे, ठीक है? और यस किस सर। कंडीशन में बोलेंगे? अगर इस दो एंगल में क्या हो, एक सेम कॉमन आर्म वर्टेक्स हो, हो। एक कॉमन यस आर्म सर। हो common, विथ सेम वर्टेक्स हो। इज इट ओके? यस सर। और यस सर। और जो नन कॉमन आर्म है वो दोनों क्या होंगे इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होंगे। इज इट ओके? यस सर। मतलब एक जैसे ओ ए क्या है नन कॉमन आर्म है, ये कहाँ पे है लेफ्ट साइड में। सिमिलरली यस सर। क्या है नन कॉमन आर्म है इस दो एंगल के बीच में, ये कहाँ होगा ऑन द राइट साइड। इज इट क्लियर? यस सर। yes तो sir, इसका कंक्लूजन हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं ए बी करके। कंक्लूजन क्या है? दे हैव सेम वर्टेक्स। इज इट क्लियर? यस सर। और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है ओ इज द कॉमन वर्टेक्स, ये क्या है वर्टेक्स है। मतलब क्या यस सर। तीनों रे का एंडिंग पॉइंट क्या है कॉमन है जो कि ओ है। इज इट क्लियर? यस सर। पॉइंट बी में लिखो दे हैव वन कॉमन आर्म, और यहाँ पे कॉमन आर्म क्या है ओ सी। इज इट क्लियर? यस सर। ओ सी इज द कॉमन आर्म। yes, एक ही कॉमन आर्म होगा, एक से ज्यादा कॉमन आर्म नहीं होगा। अगर कोई दो एडजस्टेंट एंगल है दोनों में क्या होंगे एक ही कॉमन आर्म हो सकते हैं। यस सर। तीसरा पॉइंट क्या लिखो? तीसरा पॉइंट में कॉमन सर सॉरी नन कॉमन आर्म्स आर ऑन either side of common arm. Is it clear? Is it clear? यस सर। यस सर। yes sir. यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। Shall I No, erase sir. the screen? यस सर। yes sir. तो हमेशा याद रखना जो भी एडजस्टेंट एंगल होगा उसका क्या होगा कॉमन वर्टेक्स होगा, और दोनों एंगल में क्या होगा एक कॉमन आर्म होगा, और यस जो नन कॉमन आर्म है दोनों इस कॉमन आर्म के जैसे एक अगर लेफ्ट में होगा दूसरा क्या होगा राइट में होगा। इज इट क्लियर? Right now, yes sir. मतलब आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म होना चाहिए। Shall I erase the screen? yes, यस सर। yes sir. अब देखो लीन यहां तक हो गया। एक दूसरा चीज पढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ ऑफ एंगल। ओके? अब देखो लीनियर Yes, पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? सपोज करो मेरा एक आर्म सी है या बी मान लेते हैं एक आर्म है, दूसरा आर्म को मान लेते हैं ए है, ठीक है? अब yes, sir. एडजस्टेंट एंगल में क्या होता था
इसके बीच में कॉमन आर्म होता था, एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. लेकिन सपोज करो अगर मेरा ये कॉमन आर्म, ये जो कॉमन आर्म है ये Yes, sir. शिफ्ट करके, ठीक है, जो नन कॉमन आर्म है इसके अपोजिट साइड चला जाए, ठीक है, Yes, sir. क्या मैंने बोला? Yes, sir. सर OC लाइन शिफ्ट करके OB के ऑपोजिट चलेगा। जो जो ये ओसी जो कॉमन लाइन में है वो क्या करे, Yes, sir. शिफ्ट कर जाए, ठीक है, किधर? जैसे Common OB arm. के एक नन कॉमन आर्म क्या है, ओबी, ओबी के इधर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाए और ए के अपोजिट में आ जाए, क्या हो, शिफ्ट करके ये क्या हो, यहाँ पे आ जाए और ए ओ के अपोजिट में आ जाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस एंगल को, इस दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में? Yes, sir. समझ में नहीं आया? आगे सर सर एक बार फिर से समझा दीजिए तो। फॉर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखो अभी मेरा क्या था, जैसे ये मानो ये मेरा B है, ये मेरा A है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, C है। अभी क्या है, एंगल BOC एंड एंगल COA, ये दोनों कैसा एंगल है, एडजस्टेंट एंगल। कैसा एंगल है, एडजस्टेंट एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन आर्म क्या है, COC। यस सर, OC है ना दोनों का कॉमन आर्म। यस सर, तब ये एंगल इस एंगल का क्या हुआ, एडजस्टेंट एंगल। एम आई राइट और नॉट? यस सर, अब क्या करो, जो ये कॉमन आर्म है, ठीक है, जो कॉमन आर्म है उसको क्या करो, ओबी, ओबी क्या है, नन कॉमन आर्म है, ओबी के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। सर हाँ जी, ओबी के सर लेफ्ट, एडजेसेंट मीन्स सर दोनों का सम 90 डिग्री होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर लीनियर में 180 होता है दोनों का हाँ सर। हाँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यस सर। एडजस्टेंट में पहले पढ़ाने दो ना। मैंने एडजस्टेंट एंगल में कहीं नहीं बोला 90। ये एक कंडीशन हो सकता है जब मानो जो नन कॉमन आर्म है, क्या है, नन कॉमन आर्म है, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तब जाके क्या होगा, जो यस एडजस्टेंट एंगल है उसका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। नन कॉमन आर्म परपेंडिकुलर नहीं हो तब दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो एक कंडीशन हो सकता है कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, द नन कॉमन आर्म मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एम आई राइट और नॉट? यस सर। अभी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ Yes. एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है, जो कॉमन आर्म है उसको क्या करो, जो ओबी Non-common कॉमन आर्म है उसके लेफ्ट में शिफ्ट करो, सच दैट Yes. कि ये क्या हो जाए, जो एक और नन कॉमन आर्म है OA उसके अपोजिट हो जाए। इज इट क्लियर? Yes हम sir. क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। इज इट क्लियर? Yes sir. So can you write, please write it, two adjacent angle are said to form linear pair of angle if their
नन कॉमन आर्म्स are two opposite rays। ठीक है। सर हाँ, सर यहाँ पर सर एक ही ना एडिजेंट एंगल है सर, ओ सी, एक ही तो उसी एंगल सी ओ बी, ये एंगल हो जाएगा इन लेनियर पेयर यस एंगल बी ओ ए। यस सर, देखो अभी एक चीज देखो, जब ये आर्म यहाँ पे शिफ्ट कर गया था, अब ये क्या हो गया, इस दोनों एंगल के बीच में कॉमन आर्म हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, यस हो सर, गया है। ठीक है। सिंपल क्या है, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है, यस एडजस्टेंट एंगल है, उसी का एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या बोलता है, यहाँ पे ध्यान दो, जो नन कॉमन आर्म होंगे, ठीक है, क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यस जैसे मान लो ये आर्म है, मैंने क्या बोला, इसको आप मूव कर दो और कहां पे ले आओ, जो नन कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में ले आओ। मान लो ये मेरा एक आर्म है, यस सर, ठीक है, मान लो एक दूसरा आर्म मेरा ये है, ठीक है, यस सर, क्या है, ओ ए रे के अपोजिट में क्या है, ओ बी रे, एम आई राइट और नॉट? यस सर, यस सर, तो ये क्या होगा, यस सर, ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। यस सर, इज इट क्लियर? यस सर, हमेशा देखना, जब भी लीनियर पेयर क्या है, एक्चुअली में ये एंगल इस एंगल का क्या है, एडजस्टेंट एंगल भी है। कैसे? देखो दोनों के पास क्या कॉमन आर्म क्या है, ओ ए, एम आई राइट और नॉट? और क्या है, दोनों में क्या है, एक ही पॉइंट है, वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स है। और देखो यस सर, दोनों नन कॉमन आर्म क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, एम आई राइट और नॉट? यस सर, तो ये भी क्या है, एडजस्टेंट एंगल है। तो हमेशा याद रखना, लीनियर पेयर क्या है, एडजस्टेंट एंगल का ही एक टाइप है। कब? जब मेरा क्या हो, या तो कोई दूसरा रे क्या हो, नन कॉमन आर्म के अपोजिट हो जाए। इज इट क्लियर? यस यस सर, सर, यहाँ पे देखो क्या है, ओ ए के अपोजिट में क्या है, रे रे ओ ए के अपोजिट में रे ओ सी ड्रॉ किया गया, इसलिए जो है यस एंगल सर, ओ सी ओ बी और एंगल बी ओ ए क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। और जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं, दोनों का सम क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। इज इट ओके? यस सर, यस सर, किसी को यहाँ तक कोई यस सर, डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। अब देखो हम रिजल्ट ऑन एंगल रिलेशन को पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ए रे stand if a ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle so formed is 180 डिग्री। ठीक है, देखो जब भी कोई थ्योरम को ज्योमेट्री में प्रूव करो, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यस स्टेप से प्रोसीड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में यस क्या होता है, जब सीबीएसई में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, तो अगर तुम स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन पहले देखो, यस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, सपोज करो ये एक रे है, यस सर, ठीक है, यस सर, और ये क्या एक बोल रहा लाइन, है, ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन। लाइन क्या होता है, यस जिसका दोनों बगल एक्सटेंशन पॉसिबल हो। ठीक है, यस सर, अब बताओ ये क्या है,
अभी इसको now tell me BA is a line or not? Sir, yes. Yes, BA is a line. Now there is another ray. Okay, there is a ray that stand on this line Yes, sir. in this way. ठीक है, suppose this is C. Yes. C OC is a ray and OC is a ray. This ray stand on line BA. Am I right? B. Yes, sir. What is given in the question that the adjacent angle so formed, and what is the adjacent angle formed? BOC O- and AOC are the adjacent angle. Am I right or not? Yes, sir. And you have to prove that the Yes, sum sir. of this adjacent angle is equal to 180 degree. Is it okay? Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. देखो, कोई जरूरी नहीं है कि ये इस तरफ परपेंडिकुलर, ये देख रहे हो इसी तरह स्टैंड हो, ठीक है? Yes, sir. जैसे मानो ये एक लाइन है, Yes, sir. ये बी ए एक लाइन है, मान लो यहाँ पे एक इस तरह से रे है सीओ जो कि स्टैंड कर रहा किस पे? अभी तो चलो तुम बोल दोगे सर ये 90 है ये 90 है, दोनों मिलके 180 हो जाएगा क्या? Am I right or not? Yes, sir. लेकिन यहाँ देखो, क्या ये यहाँ पे कह सकते हो सर ये 90 है ये 90 है, दोनों मिलके 180 हो जाएगा? No, sir. नहीं बोल सकते। बट ये भी क्या है, एक लाइन है, लाइन क्या है बी ए, जिसपे क्या है एक रे, रे क्या है ओसी जो क्या है स्टैंड। इज इट क्लियर? Yes, sir. और आपको प्रूव क्या करना, जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या है बी ओ सी, ये एंगल और ये एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल है, दोनों C और क्या होना चाहिए दोनों का 180 के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. 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 गिवन क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन। इज इट क्लियर? गिवन क्या होता है, ये क्वेश्चन का पार्ट होता है। इज इट क्लियर? गिवन क्या है, दिया रहेगा। गिवन क्या है, गिवन क्या है ए बी इज ए लाइन, ओके, एंड Yes, sir. OC is a ray. is a ray such that OC stand on AB. On a line. Is it clear? Yes. Yes. Is it clear? क्वेश्चन Yes, Yes. ज्यादा कुछ गिवन है? क्या सर? क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ भी गिवन है? No, No, sir. sir. नहीं गिवन है, सिर्फ गिवन क्या है कि AB एक लाइन है, OC Yes. एक रे है, एक यहाँ पे देख लो OC एक रे है, सच दैट कि OC जो रे है वो किस पे स्टैंड कर रहा, लाइन AB पर स्टैंड कर रहा है। अब देखो, अगर मैं इस चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, सेकेंड पार्ट क्या क्वेश्चन का, टू प्रूव दैट एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री, और यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल BOC AOC, these two angle are adjacent in nature. Am I right or not? तो Yes, sir. आपको प्रूव क्या करना, टू प्रूव क्या करना, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180. ओके, Yes, sir. Yes. अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम लोग एक रे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक रे बनाएंगे Yes, sir. लाइन BA पे, सच दैट कि वो रे क्या हो, BA के परपेंडिकुलर हो। Am I right? Yes, sir. मैंने क्या बोला, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कहां पे, On a line B, फ्रॉम पॉइंट such that फ्रॉम पॉइंट O सच दैट, perpendicular to B. सच दैट क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, लाइन B. लाइन B. AB पे। मान लो ये OD,
ठीक है। ओडी को हमने इस तरह ड्रॉ किया कि वो लाइन ए पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे। Yes. अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, उस चीज को भी हम लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? लाइन ड्रॉ ओडी ओडी ऑन लाइन बी BA such that it is लाइन ओडी perpendicular टू बी ए to line BA at O. Is it clear? देखो Yes, at O लिखना जरूरी है। अगर at O नहीं लिखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या, आप यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, इसलिए लिखना पड़ा at O। पॉइंट एट Yes. O पे हम क्या करेंगे, एक रे को ड्रॉ करेंगे सच दैट वो क्या हो, लाइन AB के परपेंडिकुलर हो। ऐसा हमने क्या Yes, sir. किया, कंस्ट्रक्शन किया। इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. तो यहां से क्या मिला, OD is perpendicular to AB. Am I right or not? Yes, sir. This is construction. Yes, sir. Is it okay? Now tell me. Yes, sir. अब लिखेंगे प्रूफ। Proof, yes. इतना करने के बाद ये सारे स्टेप को फॉलो करोगे, ठीक है। yes, एक yes. स्टेप का 1 मार्क्स होता है, 1.5 मार्क्स। अगर मानो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप Yes, sir. लिख सकते हो ना कंस्ट्रक्शन तक, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, भले आपको आगे नहीं आता हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो प्रूव क्या करेंगे। अब एक चीज बताओ, ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन AB से, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब एक चीज बताओ, एंगल BOC ये क्या होगा, एंगल BOC ये किसके बराबर होगा? ये जो एंगल देख रहे हो ये Yes, sir. एंगल किसके बराबर होगा? Sir, BOD plus BOC. OD प्लस BOC. BOC के बराबर होगा। ये जो एंगल Yes, sir. क्या होगा, इस Yes, एंगल sir. और इस एंगल का समेशन होगा। What, sir? होगा। क्या sir? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इज इट ओके? yes, sir. अब हमको एक चीज बताओ, Yes, sir. अब एक चीज बताओ, यहां से हम लोग अब ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल देख रहे हो, Yes, sir. ये एंगल क्या होगा? Sir, क्या मैं इस एंगल को लिख सकता हूं, ये बड़ा वाला एंगल माइनस ये एंगल? क्या? अगर मैं इस बड़ा वाला एंगल में, इस एंगल में, ये जो बड़ा वाला दिख रहे हो, यहाँ पे लिखता हूँ एंगल एंगल AOD माइनस एंगल COD। Yes, sir. दूसरा इक्वेशन, यस सर। इस बड़ा वाला एंगल में से अगर मैं इस एंगल को हटा दूं, ये देख रहे हो, Yes, sir. तो क्या मुझे ये एंगल बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, नहीं sir. बचेगा। Yes, sir. यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. अब दोनों इक्वेशन को ऐड No, कर दो। sir. क्या कर दो? और याद रखना, अगर आप ज्योमेट्री में जो भी चीज करते हो ना, क्या करो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2
तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट और नॉट, और राइट हैंड Yes, sir. साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के साथ Yes, sir. जुड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल AOD माइनस एंगल COD होगा। Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. अब ये चीज No, देखो, sir. एंगल DOC और एंगल COD ये दोनों एंगल कौन सा है? So, see, Same here, sir. ये तो कटेगा DOC COD माइनस COD देखो प्लस यहाँ पे COD। ये जो एंगल है DOC, ये कौन सा एंगल है, D, ये yes, sir. EOC यही एंगल है ना, और एंगल देखो Yes, sir. COD क्या है, Yes, sir. OD ये भी यही एंगल है, दोनों कॉमन एंगल है ना, क्या ये दोनों Yes, Yes, sir. sir. जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो कट एंगल जाएगा ये। BOC प्लस एंगल AOC बराबर क्या होगा, एंगल BOD, एंगल BOD क्या था, एंगल BOD ये एंगल कितना होगा, हाँ, ये एंगल 90 कितना होगा? degree. 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि OD 90 degree. परपेंडिकुलर है। Perpendicular है. यस सर। क्या मैं इसको 90 डिग्री लिख सकता हूँ? यस सर। अब AOD Yes, sir. AOD क्या AOD होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। AOD भी सर 90 degree होगा. 180 डिग्री हो गया। यस Yes, सर। sir. तो मेरा एंगल Yes, sir. BOC और एंगल AOC कौन सा एंगल है? क्या BOC सर? BOC और AOC कौन सा एंगल है? ये एंगल है, एंगल BOC ये है, Yes, sir. और एंगल Yes, AOC क्या sir. है? ये है। Yes, sir. अब देखो रे OA के अपोजिट में कौन सा रे है? OB है, Yes. और एक कॉमन क्या है, OC क्या है, कॉमन रे है दोनों के बीच में। तो क्या Yes, ये sir. दोनों एडजस्टेंट, Yes, sir. ये दोनों एडजस्टेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल है कि नहीं है? Yes, sir. और दोनों का सम कितना आया? Yes, sir. 180. समझ में आया? 180. यस सर। तो जैसे जैसे Yes, sir. Sir, हाँ सर अगर सर हमको प्रूफ करना रहता कि दो एंगल का डिफरेंस मान लीजिए 180 है, तो सर हम लोग इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट न करते. दोनों का डिफरेंस 180 कैसे होगा? नो सर, जैसे कि सर इसका मतलब एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री था, तो सर इक्वेशन को ऐड किए. अगर यहीं पे सब्ट्रैक्ट रहता तो सब्ट्रैक्ट करते. सब्ट्रैक्ट क्यों? हमको हमको अगर हम उस इक्वेशन पे रिजल्ट पे ऐड करने के बाद पहुंच रहे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर देंगे? अगर आप सब्ट्रैक्ट कर तो आप फिर इस रिजल्ट पे पहुंचोगे नो नहीं। सर, सर वो नहीं पूछ रहे. अगर यहाँ पे कोई नंबर का यानी कि कोई दो एंगल का डिफरेंस अगर निकालना रहता तो सब्ट्रैक्ट करते ना इक्वेशन में. ऑटोमेटिक डिफरेंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट होता है। Yes, sir. यहाँ पे ऑटोमेटिक हमको चाहिए क्या? एंगल BOC और एंगल AOC चाहिए। हमको लेफ्ट हैंड साइड में ये एंगल चाहिए। यस सर. इसके लिए तो हमको इस दोनों को ऐड ही करना होगा ना, Yes, sir. और फिर यस. ऐड करने के बाद RHS में रिजल्ट आया 180। Yes, sir. आपको क्या चाहिए? Yes, LHS में एंगल BOC प्लस एंगल AOC चाहिए। तो क्या करोगे आप? इस दो इक्वेशन को ऐड ही तो करोगे। यस. अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आप इस रिजल्ट पे पहुंच पाओगे? No, sir. नहीं, तो फिर सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? नो सर. देयर इज नो नीड ऑफ सब्ट्रैक्शन. इज इट ओके? अगर सब्ट्रैक्ट Yes, करो sir. देखो कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। Yes, sir. 0 आ जाएगा सर. जीरो नहीं आएगा, तुम करके देखो। सर 180 डिग्री आ ही नहीं सकता उसमें। ठीक है, मानो अगर इसका मतलब क्या हुआ, इतना बड़ा एंगल में इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और मान लो ये एंगल मेरा 120 है,
और मान लो Yes, sir. या 120 मान लो, क्या मानोगे इसको, 140 मान लो, और मान लो ये एंगल 40 है, तो दोनों को Yes, सब्ट्रैक्ट sir. करने पे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Anyone sir. have any doubt till now? You can ask me.